हेलो एवरीवन, मैं हूं मानसी और आज अरिहंत प्लस के प्लेटफॉर्म पर हम डिस्कस करेंगे सेक्टर रोटेशन के बारे में। ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो इकोनॉमिक साइकिल्स को फॉलो करती है। बेसिकली डिफरेंट सेक्टर्स परफॉर्म डिफरेंटली ड्यूरिंग वेरियस फेजेस ऑफ इकोनॉमी। जब इकोनॉमी एक्सपांड कर रही होती है तो कुछ सेक्टर्स बेटर परफॉर्म करते हैं और जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में होती है तो डिफरेंट सेक्टर्स लीड करते हैं। इंडिया में सेक्टर रोटेशन पैटर्न क्वाइट प्रिडिक्टेबल है हिस्टोरिकली। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग सेक्टर टिपिकली एक्सपांशन फेज में बेटर परफॉर्म करता है, वाइल डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्शन में स्टेबल रहते हैं। ये पैटर्न 1991 के लिबरलाइजेशन पैटर्न के बाद से क्वाइट कंसिस्टेंट ऑब्जर्व होता आ रहा है। हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग सेक्टर रोटेशन स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने से पोर्टफोलियो रिटर्न्स में इंप्रूवमेंट देखा गया है। एकेडमिक स्टडीज शो करते हैं कि सितंबर 2005 से अप्रैल 2023 तक सेक्टर रोटेशन अप्रोच ने बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी से बेटर परफॉर्मेंस दिया है मोस्ट टाइम पीरियड्स में। एक्सपांशन फेज में इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, जीडीपी एक्सेलरेट हो रहा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग और कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव हो रही होती हैं। इंडिया में टिपिकली ये फेज 18 से 36 मंथ्स तक चलता है। इस फेज में इंटरेस्ट रेट स्लो होते हैं एंड मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेट हो रही होती है। पीक फेज में ग्रोथ रेट मैक्सिमम होती है, इन्फ्लेशन प्रेशर्स बिल्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं और कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स अपीयर होते हैं। ये फेज टिपिकली 6 से 12 मंथ्स तक लास्ट करता है बिफोर टर्निंग एंड इस टाइम मार्केट सेंटिमेंट यूफोरिक हो जाती है एंड ओवर कॉन्फिडेंस प्रिवेलेंट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन फेज में जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन कर रही होती है, अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर रही होती है एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स प्रेशर में होती है। इंडिया में टिपिकली ये फेज 12 से 24 मंथ्स तक चलता है। मार्केट सेंटिमेंट फियर और पेसिमिज्म डोमिनेंट हो जाती है। थ्रॉफ फेज में इकोनॉमिक एक्टिविटी बॉटम आउट कर रही होती है, पॉलिसी रिस्पॉन्सेज इफेक्ट करने स्टार्ट कर रहे होते हैं। ये ट्रांजिशन पीरियड टिपिकली 3 से 9 मंथ्स तक चलता है। मार्केट सेंटिमेंट कैपिटुलेशन से कॉशियस ऑप्टिमिज्म में शिफ्ट हो रही होती है। एक्सपांशन फेज में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर लीडरशिप शो करता है। बैंकिंग सेक्टर क्रेडिट एक्सपांशन से बेनिफिट करता है, एनपीएस लोअर होते हैं एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर सर्च करता है इस फेज में। ऑटोमोबाइल सेक्टर पेंट अप डिमांड रिलीज से बेनिफिट करता है और फाइनेंसिंग कंडीशन ईजियर होती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम से डिमांड ड्राइव होती है इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस के लिए। मेटल्स और माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और इंडस्ट्रियल डिमांड ग्रोथ से बेनिफिट करते हैं। पीक फेज में कमोडिटीज एंड बेसिक लीडरशिप मटेरियल शो करते हैं। स्टील सेक्टर में पीक डिमांड देखा जाता है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स से। सीमेंट इंडस्ट्री कैपिटल यूटिलाइजेशन मैक्सिमम पर होती है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर इंडस्ट्रियल डिमांड पीक पर होती है और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स इमर्ज होते हैं। एनर्जी सेक्टर आउट परफॉर्मेंस शो करता है इस फेज में। ऑयल और गैस पीक डिमांड पर देखा एंड पोटेंशियल सप्लाई कंस्ट्रेंट्स होते हैं। पावर जनरेशन मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ड्यूरिंग इकोनॉमिक पीक। कोल और माइनिंग ट्रेडिशनल एनर्जी डिमांड साइक्लिकल हाइस पर होती है। कॉन्ट्रैक्शन फेज में हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। एफएमसीजी सेक्टर स्टेपल्स डिमांड मेंटेन करता है इकोनॉमिक स्ट्रेस के बावजूद। बेसिक नेसेसिटीज कंजम्पशन मेंटेन रहती है वॉल्यूम प्रेशर के डिस्पाइट। थ्रॉफ फेज में फाइनेंशियल सेक्टर रिवाइवल स्टार्ट होती है। बैंकिंग सेक्टर में एनपीएस पीक कर जाते हैं, प्रोविजनिंग मैक्सिमाइज्ड हो जाती है, प्रिपेयरिंग फॉर रिकवरी। अर्ली साइंस ऑफ क्रेडिट डिमांड इंप्रूवमेंट दिखाई देते हैं। आरबीआई अपने मेजर्स से बैंकिंग सेक्टर की रिकवरी सपोर्ट करती है। इंडिया में सेक्टर रोटेशन हिस्टोरिकली प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स फॉलो करता आया है। इकोनॉमिक साइकिल के हर फेज में अलग अलग सेक्टर्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है एंड सेक्टर रोटेशन पैटर्न्स भी इवॉल्व होंगे। डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन ट्रांजिशन एंड डेमोग्राफिक चेंजेस नए सेक्टर्स एंड रोटेशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। हिस्टोरिकल डेटा एक फाउंडेशन है, लेकिन चेंजिंग मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कंटिन्यूस अडेप्टेशन जरूरी है। और हाँ, याद रखिए,
दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हमने फैक्चुअल डेटा को एनालाइज करके ये एनालिसिस आपके लिए बनाया है। प्लीज यूज योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये इंडियन इकोनॉमी साइकिल एंड सेक्टर का एनालिसिस आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करेगा। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मानसी अरिहंत प्लस के साथ एंड टेक केयर।